हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज कुमार। कल हमने आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताया था कि ये डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? देखिए, ये बात के कहने के समय को दर्शाती है, अर्थात किस व्यक्ति ने कौन से समय में, भूतकाल में, भविष्यकाल में या वर्तमान काल में कौन से समय में ये बात बोली है, ये हमें रिपोर्टिंग वर्ब से पता चलता है। ये निम्न प्रकार हो सकती है: से, सेज, क्राइज, आस्क प्रेजेंट टेंस के रूप में होगी। सैड, आस्क्ड, टोल्ड, थॉट एटसेट्रा ये पास्ट टेंस में होती है। विल से, शैल से ये फ्यूचर टेंस में आती है। ठीक, अब हम चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है, उसके लिए कुछ हम रूल्स देखेंगे। इसके अंतर्गत हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये निम्नलिखित 5 प्रकार के सेंटेंस है, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये हमें स्टडी करने पड़ते हैं। नंबर ए, असर्टिव सेंटेंस। इसके अंतर्गत अफर्मेटिव और निगेटिव 2 प्रकार के वाक्य आते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें आपके एक येस नो टाइप सेंटेंस होते हैं जो वर्ब से शुरू होते हैं, और दूसरे WH टाइप जो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। नंबर 3 है इम्परेटिव सेंटेंस, इन्हें आज्ञासूचक वाक्य बोलते हैं। नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन्हें विस्मयबोधक वाक्य कहा जाता है। और नंबर 5 है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि ये शुभकामना सूचक वाक्य होते हैं। तो ये जो हमारे इस टाइप के सेंटेंसेज हैं, ये हमारे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आते हैं। अब हमें इन्हें इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है, इन्हें हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। पहला हमारा आता है असर्टिव सेंटेंस। तो यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारे अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम निम्न प्रकार से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। जैसे रूल नंबर 1 है रिपोर्टिंग वर्ब, अगर आपकी से टू है तो उसे टेल में बदल देंगे, सेज टू को टेल्स में बदलेंगे, और सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। ध्यान दें, ये रिपोर्टिंग वर्ब हैं, इन्हें इस प्रकार बदलना है। अगर केवल से या सेज या सैड दिया है तो इन्हें फिर हम नहीं बदलते, इन्हें ज्यों का त्यों लिखते हैं। यदि इनके साथ टू दिया होता है तो फिर हमें इन्हें बदल कर लिखना पड़ता है। नंबर 2 है इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए। देखिए, ये दोनों कॉमास हमें हटाने पड़ेंगे। इन्हें हटाने के लिए ये जो दैट कंजक्शन हमें इसमें लगाना होता है। ये दैट कंजक्शन का इसमें प्रयोग करके दोनों भागों को हम इसमें जोड़ देंगे दैट के साथ। तीसरा है यदि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। यदि हमारी रिपोर्टिंग में प्रेजेंट, जैसे कि हमने आपको बताया, प्रेजेंट टेंस का मतलब होगा से, सेज, टेल्स, इस तरह से। और फ्यूचर टेंस में होगा तो ये होगा विल से और शैल से। अगर ये बाहर हमारी आई हुई है तो दैट लगा करके हम वाक्य तो जोड़ेंगे, लेकिन वर्ब में जो अंदर हमारी टेंस की वर्ब आई हुई है उसमें हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, रानी सेज टू मी मधु इज़ ए डांसर। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ सेज टू है तो हमने इसे टेल्स कर दिया। मी का यहाँ मी किया हुआ है, कंजक्शन यहाँ पर दैट लगाया, और आगे को हमने पूरा सेंटेंस ऐसे उतार दिया। यहाँ पर हमने ईज वर्ब को बिल्कुल चेंज नहीं किया क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब ये प्रेजेंट टेंस में है। दूसरा है यू से टू हिम इट इज़ वेरी हॉट। तो आपने इसे बनाया, यू से टू को किया टेल में, हिम का हिम लिखा, इन्वर्ट को हटाने के लिए कंजक्शन दैट लगाया, उसके बाद हमने पूरा सेंटेंस बाकी इसके साथ जोड़ दिया, वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं किया। तीसरा सेंटेंस हमने दिया आपको, मोहन विल से द सर्वेंट विल नॉट वर्क। तो आपने इसे बनाया मोहन विल, क्योंकि यहाँ से का से है तो यहाँ टेल नहीं करेंगे, से का से ही रखेंगे। मोहन विल से को हटाने के लिए दैट द सर्वेंट विल नॉट वर्क। तो इस तरह से हम ये असर्टिव सेंटेंसेस के वाक्यों को, अगर हमारे ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं, तो इस प्रकार से बदलकर इनडायरेक्ट बनाते हैं। कल हम आपको इसके आगे जो दूसरा टाइप के सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो पढ़ाएंगे। थैंक्स।